दोस्तों यकीनन इस देश के हालात बड़े गजब के बना दिए गए हैं। मतलब एक तरफ पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं और वहां पर व्यक्तिगत संबंधों को देश की मजबूती के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, अब डोनाल्ड ट्रंप के खास ने एक ऐसा करारा झटका हमारे देश को दिया है जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे, खासकर अंधभक्तों की फौज ये समझ जाएगी कि पापा ने वॉर रुकवा दी वाली कहानी कितनी झूठी थी। कैसे लगातार अमेरिका एक के बाद एक झटके दे रहा है और क्यों बार बार अमेरिका पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब। यही नहीं, हमारे देश में कैसे जहां एक तरफ भाई आप अमेरिका के गुणगान गाने में लगे, हमारे विदेश मंत्री को सोचिए अपने ही देश के नागरिकों को झूठा साबित कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों पर कैसे निशाना साधा जा रहा है, जबकि उनके ही अपने खासम खास यानी कि हमारे मुल्क के हाकिम के खास उन्हीं मुसलमानों के पवित्र स्थल पर माथा टेकने को मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले शुरुआत करेंगे करारा झटके से। पहले देखिए, मिश्रा अमरीश लिखते हैं, एलन मस्क डोजी का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा यूएसएआईडी संस्था नाम से पूरी दुनिया में यूएस हितों की रक्षा के छिपे एजेंडे के तहत करोड़ों डॉलर दिए गए। भारत में 486 मिलियन डॉलर चुनावों की चुस्त दुरुस्त करने वाले वास्ते आए थे। लेकिन यहां पर यह सिर्फ कहा गया और इसके फौरन बाद ही एक बयान आ गया कि इसका दावा किया गया कि बीजेपी के अमित मालवीय ने तुरंत कहा हमें यह पैसा नहीं मिला, चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी यह कहा गया है, वहां की संस्था की तरफ से बताया गया कि तकरीबन 486 मिलियन डॉलर आया था विदेश से, अमेरिका से खास तौर पर। बस ये कहा ही गया था और उधर की तरफ से दावा यह है मिस्टर अमरीश का कि बिना किसी मतलब ना बीजेपी पर आरोप लगाना, सरकार से कुछ कहा गया ना कुछ कहा गया। इसी बीच अमित मालवीय ने फौरन कह दिया हमें पैसा नहीं मिला। आपसे कहा किसने कि आपको पैसा मिला, आपकी पार्टी को पैसा मिला? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से खुद सफाई दी तो इससे वो फंस गए, ऐसा दावा किया जा रहा। अब देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, एलन मस्क ने भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रद्द कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने लिया है यह फैसला। यह बड़ा मसला है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मतदाताओं को की भागीदारी बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, तमाम चीजों के लिए किया जाना चाहिए। हो सकता है कि हाल ही में जो चुनाव हुए और चुनावों के दौरान जो कभी महाराष्ट्र में और दिल्ली में वोटर शिफ्ट किए जा रहे थे 39 लाख करीब, उनकी वजह से शायद यह फैसला लिया गया हो कि जो असल मतदाता है वो तो गायब है और ये कौन से मतदाता है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खास तौर पर यह खबर निकल कर आई कि एलन मस्क ने 182 करोड़ रुपए की जो फंडिंग दी जा रही थी इस मसले पर, उसे रद्द कर दी है। ये करारा झटका, यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब एलन मस्क का ही झटका। अब जरा देखते चलिए हम क्या कर रहे हैं, जरा उसे सुनिए। परिवार होश में आओ, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, बैंक के हाथ नहीं चलेगा। दरअसल ये हो क्यों रहा है जरा मैं समझा देता हूं। द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मुस्लिम व्यक्ति को मकान बेचने पर हिंदू मोहल्ले के रहवासियों ने जताया विरोध। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर बिक्री रोकने की मांग कर डाली है। बोले गैर सनातनी को मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि आप बर्दाश्त कर लेंगे जो अमेरिका ने हमारे साथ किया, आवाज नहीं उठाएंगे ना कुछ करेंगे, लेकिन आप गैर सनातनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन है गैर सनातनी? यानी मुस्लिम है, उसे बर्दाश्त सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे आप क्योंकि वो मुसलमान है, जबकि वो अपने ही देश का नागरिक है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये हालात हमारे देश के चल रहे हैं। जरा एक और खबर निकल कर आई, उस खबर को भी जरा देखिए। ये वीडियो आप देख ही रहे हैं जो कबाड़ खंडर में तब्दील हो गया है। इस पूरी वीडियो को देखिए, जो तब्दील कर दिया गया है। पहले देखिए कैसे सरकारी पंजा उसे तोड़ रहा है। क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इस तस्वीर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किसकी खबर हो सकती है, क्या हो सकता है इसमें। तो ज़रा समझिए। इस खबर को लेकर द मुस्लिम ने लिखा कि महाराष्ट्र के पुणे के पिपरी चिंचवड़ में 5000 से ज़्यादा दुकानों, गौतमों और छोटे व्यवसायों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकांश मुस्लिम हुए प्रभावित बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम पर कार्रवाई को दिया गया अंजाम। स्थानीय दुकानदारों, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय से हैं, ने दावा किया कि उनकी नौकरियां नष्ट होने से पहले उन्हें कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी गई। एक स्क्रैप व्यापारी मोहम्मद सलमान, जिनकी दुकान मलबे में तब्दील हो गई थी, ने कहा कि हम यहाँ 30-40 साल से कारोबार कर रहे थे, किसी ने हमें कभी नहीं बताया कि ऐसा हो सकता है। यानी कि आसानी से बिना किसी नोटिस के तोड़ कर दे दीजिए। सरकारी महकमा है, क्या बताएगा? बता देगा हमने तो दिया था नोटिस, कोई रोक लेगा क्या?
कोई रोक लेगा? नहीं रोक पाया ना, कोई कहीं नहीं रोक पा रहा है तो यहां कैसे रोक लेगा। खैर, अगली खबर जरा देखिए, एक और खबर निकली, ये जामनगर से। जामनगर की खबर है दोस्तों, अवैध मजार हो या दुकान, सब एक बार में साफ। कितना शानदार स्लोगन लिखा गया इंडिया टीवी की तरफ से। द मुस्लिम की तरफ से खबर है कि गुजरात के जामनगर में मजार को अवैध बताते हुए बुलडोजर चलाया गया। यहां पर भी एक बुलडोजर चलाया जाता है, वही कार्रवाई, वही सारी चीजें। जामनगर यानी गुजरात, जहां पर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जी आते हैं, वहां की खबर है। अब देखिए एक और खबर, देखिए क्या है। या IANS की खबर है। आप देखिए कैसे कबाड़ में खंडर में तब्दील किया जा रहा है, कितनी दुकान उनको तोड़ा जा रहा है, कहाँ हुआ है, क्या है, मैं ज़रा समझा देता हूँ। द मुस्लिम स्पेस की खबर है, गुजरात के द्वारका के बाद जामनगर में चला मज़ार और दुकानों पर बुलडोज़र। जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किए गए संपत्तियों में मज़ार जैसे धार्मिक स्थल भी शामिल थे। महाप्रभु जी की बैठक के पास 45 कथित अवैध दुकानों और ढिढचा रोड पर एक मज़ार को ध्वस्त किया गया। कुल 10,000 वर्ग मीटर ज़मीन खाली कराई गई है। ये दावा किया गया कि ये सब कुछ अवैध तौर पर बनाता उसे बर्बाद कर दिया। अब उसी गुजरात से आने वाले जो एक बड़े कारोबारी हैं, उनको देखिए वो क्या कर रहे हैं। तो अडानी साहब हैं, ये पहचाने गए होंगे। खबर है सोका टाइम्स न्यूज़ की कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अपने परिवार के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाने पहुंचे। उस दौरान की ये वीडियो है जब वो परिवार के साथ वहां पर गए थे। एक और तस्वीर आई, देखिए उसी से रिलेटेड। इसमें भी गौतम अडानी ज़ियारत के लिए गए हैं दरगाह, ख्वाजा साहब की दरगाह पर भारी तादाद में भीड़ है, लेकिन अडानी साहब आपको नज़र आ रहे होंगे बीच में चल रहे हैं। हमारी आवाज़ आप तक के में लिखा है कि ख्वाजा के दरबार में हाज़िरी दी गौतम अडानी ने, उस दौरान की ये तस्वीर है। अब आप देख लीजिए खुद ही कि एक तरफ मज़ार अवैध है, ये अवैध है, खुद जिस दरगाह शरीफ की बात करते हैं उसके नीचे मंदिर होने का दावा है और तमाम लोग पहुंच रहे हैं। अब एक और तस्वीरें निकल कर आई कुछ, देखिए वहाँ के जो मेन होते हैं उनके वो खड़े हुए हैं, साथ में गौतम अडानी साहब हैं। तमाम तस्वीरें निकल के पूरे परिवार के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। FTR न्यूज़ ने लिखा है गौतम अडानी ने पूरे परिवार के साथ पहुँचे अजमेर शरीफ दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई। ट्वीट कर कहा कि सभी के लिए बरकत और सलामती के लिए दुआएं मांगी गई हैं। तो एक तस्वीर ये भी निकल कर आई। एक और देखिए वीडियो, जो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे, उनकी पत्नी और पूरा परिवार मतलब अडानी साहब का वहाँ पर पहुंचा था ख्वाजा साहब के यहाँ। न्यूज़ वायर 7 है, गौतम अडानी पहुंचे अजमेर दरगाह। यानी एक तरफ गुजरात के अंदर ही जो तमाम दरगाह हैं, मज़ार हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये खेल चल रहा है। चलिए ये खबर आई है मिलत टाइम्स की तरफ से, पहले इस मिलत टाइम्स की खबर को जरूर देखिएगा। 31 जुलाई 2023 को नू मेवात में हुई हिंसा के बाद सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से ज्यादातर बेकसूर थे। इसी सिलसिले में मेवात की एक अदालत ने 5 बच्चों को बरी कर दिया है। आपको याद ही होगा तकरीबन 2 बरस पहले क्या 1.5 बरस पहले की बात है। नू मेवात में एक धार्मिक यात्रा निकलती है हिंदुओं की। आरोप लगा दिया जाता है कि मुसलमानों ने पथराव किया, काफ़ी कुछ फायरिंग वगैरह सब तमाम चीज़ें हुई थी। वहाँ पर कर्फ्यू भी लगा था और उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई थी, उस कार्रवाई की जद में ज़्यादातर मुसलमान आए थे। जो प्रशासन ने कार्रवाई की, वहाँ पर रहने वाले आसपास रहने वाले मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया। जबकि खुद नू और मेवात के लोगों का कहना था कि ये जो लोग आए थे, जो तमाशा कर रहे थे, ये यहाँ के थे ही नहीं, ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, दोनों के दोनों बाहर से आए हुए थे। जो भी किया गया, हिंदुओं की जो टोली कर रही थी, बहुत सारी वीडियोस आई थी, लेकिन निशाने पर आता मुसलमान। काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। अब देखिए नू की और मेवात की जो एक अदालत है, उसने साफ साफ बताया कि जिन 5 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया वो बेगुनाह थे। अब सोचिए 1.5 बरस बाद ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। क्या नाक रगड़ कर माफ़ी मांगी जाएगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? नमस्कार।